हम 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं। अगर रोज प्राणायाम करें और श्वासोश्वास की जो साधना बताते हैं गुरु, ऐसे करें तो प्राण तालबद्ध चलेंगे तो 1 मिनट में 10-11 प्राण खर्च होंगे, तो 30-40% आयुष्य हमारी बच जाएगी। आयुष्य वर्षों पर नहीं होती है, श्वासों पर होती है। मान लो 3 खरब, 2 अरब, 32 करोड़, 15 लाख, 12,203 श्वास है, तो आप चौथा श्वास नहीं ले सकते। अब आप विकारी जीवन जीते, जरा जरा बात में भोगी, विकारी, सेक्सी बन जाते हैं, तो 1 मिनट में 18 श्वास खर्च कर डालते। जैसे कुत्ता है तो 1 मिनट में 50 श्वास खर्च करता है तो 14 साल में ही मर जाता है। घोड़ा 35 श्वास खर्च करता है तो 30 साल जीता है। हाथी 20 श्वास खर्च करता है तो 100 वर्ष की आयुष्य मानी जाती है। कछुआ 1 मिनट में 5 श्वास खर्च करता है तो 400 वर्ष तक की आयुष्य मानी जाती है उसकी। और सांप 1 मिनट में 2 से 3 श्वास खर्च करता है तो 500 से 1000 वर्ष की आयुष्य होती है सांप की। सर्पिणी बच्चे देती, 200 बच्चे एक साथ देती है सर्पिणी। कुतिया 7 बच्चे दे देती है साथ। क्या हो गया? बच्चे ज्यादा दे देने से कोई बड़ी बहादुरी नहीं हुई, बच्चे ज्यादा करने से बड़ाई नहीं हुई, कम करने से बड़ाई नहीं हुई। आपने बच्चों को अच्छी सीख दी कि नहीं दी? बच्चों में सात्विक संस्कार भरे कि नहीं भरे? तो आप जब प्राणायाम करेंगे, गर्भिणी स्त्री को तो ये प्राणायाम सीखने चाहिए और जरूर करें, जिससे प्रसूति की तकलीफ ना हो। और संसारी लोगों को बीमारियां और पाप न घेरे, इसलिए सभी कोई प्राणायाम सीख लेना चाहिए, करना चाहिए। घर में जौ, तिल, गूगल, शक्कर, भैंस का घी मिलाकर धूप करने से घर में आरोग्यता रहती है। कभी कभी गाय के गोबर के कंडे का धूप भी घर के लिए अच्छा है। अमास के दिन घी, चावल, काले तिल, जौ, गुड़, चंदन, चूरा और देसी कपूर और गूगल ये मिलाकर रखे और घर के मेंबर आहुति दे 5 लक्ष्मी नारायण नमः, तो घर में सुख शांति लक्ष्मी का निवास रहेगा। ओमकार के मंत्र की महिमा अद्भुत है। और फिर उसके साथ हरि जप है तो पाप ताप हर लेता है। अब आप श्वास लो, एक तरफ से लो, रोको, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मन में जपो। फिर दूसरे नाक से निकाल दो, जहां से निकाला वहां से लो, रोको और हरि ओम शांति, जो पाप ताप हर ले और ओम स्वरूप हमारे में बल और अपनी कृपा भर ले, उसमें हम शांत हो रहे। हरि ओम शांति जपो। जितनी देर रोक सकते, 1 मिनट रोक कर श्वास और जप करोगे तो 5 दिन में ही आपका मन और आपका तन में तमोगुण कम होने लगेगा और पुण्य बढ़ने लगेगा, आरोग्य बढ़ने लगेगा, प्रसन्नता बढ़ने लगेगी। 10 प्राणायाम अगर करते तो 1 मिनट श्वास रोक लिया और जप किया, फिर श्वास बाहर छोड़ दिया, 2-5 श्वास लिया, फिर 40 सेकंड श्वास बाहर रख दिया और जप किया, तो 40 सेकंड श्वास बाहर और 1 मिनट श्वास अंदर, ये दोनों मिलाकर एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 7 प्राणायाम चालू कर दो कल से, आज से ही। फिर 8, फिर 9, फिर 10, बस 200 करने की जरूरत नहीं है। इससे बहुत कुछ हो जाएगा। आयु भी बढ़ेगा, आरोग्य भी बढ़ेगा, भाग्य की रेखाएं बदलने में और तंदुरुस्त रहने में भी मदद करेंगे। चलो, आप दोनों नथुनों से श्वास बाहर निकालो, रोक दो, हरिओम शांति जपते जाओ। यह हजारों तीर्थ करने का फल है, आत्म तीर्थ में जाने का। इधर तीर्थ है, उधर तीर्थ है, उधर तीर्थ है। जो निगुरे हैं उनको भटकने दो, शिव जी बोलते। 30 सेकंड तो हो गया, थोड़ा और रोकना, श्वास बाहरी। 35 होने को है, हो गए।
थोड़ा रोक के रखना। आप श्वास ले लो, ये एक प्राणायाम हुआ। अब 1 2 4 श्वास ले लिया। जो निगुरे हैं, जिनको गुरु नहीं है और गुरु की दी हुई साधना का कदर नहीं करते, वो भटकते हैं। शिव जी बोलते हैं, इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम साजना आत्म तीर्थम नैव जानन्ति कुत मोक्षसी प्रिय। इधर तीर्थ है, वो तीर्थ है, वो तीर्थ है, उस पंडा ने ये कहा, उसने यहाँ स्नान करा, उसने ये कहा। ऐसे करके वो तामसी प्रकृति के लोग ठगे जाते। जिसको गुरु मिलता वो आत्म तीर्थ में अपने आप में चले आता है। ये सुबह खाली पेट करना चाहिए, दोपहर को भोजन के पहले कर सकते हैं, और शाम को भोजन के बाद 3 घंटे के बाद, मतलब दोपहर को 2 बजे भोजन किया था, 4 6 बजे कर सकते हैं। 20 6 10 हो गया है। इससे पाप और रोग मिटेंगे, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं करना कि पाप जल्दी मिटे और रोग मिटे, ज्यादा फायदा हो। सबका नियम होता है। लेकिन एक बात पक्की याद रखना कि धूप में अपना सिर न रहे, कपड़ा ढका रहे। नंगे सिर धूप में खड़ा रहना या धूप में घूमना बच्चे बच्ची के लिए, किसी के लिए भी हितकारी नहीं है। याद शक्ति कमजोर होती है, नेत्रों की ज्योति कमजोर होती है, 42 साल में सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसीलिए अपने सिर को धूप से बचाना और मन को चिंताओं से और गंदी वासनाओं से बचाकर भगवान में लगाना, बस।